गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप लोग अच्छे ही होंगे। इडू अचीवर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सर्कल। आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। अब देखो, सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में होता क्या है कि सर्कल की पहले तो हम बात करें कि सर्कल की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है। अगर सर्कल की डेफिनेशन की हम बात करें तो अ सर्कल इज अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट द सेम प्लेन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या निकल कर आया है? अगर हम बात करें सर्कल की तो एक यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक सेंटर होगा। अगर हम इस सेंटर की बात करें तो सेंटर से, अगर हम सेंटर से यहाँ से इक्वी डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, यह आपका जो साइड का पार्ट दिख रहा है, यह तो सरकमफ्रेंस हो गया। और ये ओवरऑल जो डायग्राम बनकर तैयार हुआ है, यह क्या हो गया? सर्कल हो गया। अब देखो कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, यह जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू मैंने इस सरकमफ्रेंस को, एक बाहर की बाउंड्री लाइन को जो ड्रॉ किए हैं, इसको बोल देंगे क्या? सेंटर। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सेंटर। इसका मतलब अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ओके। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यहां से जो यह डिस्टेंस दिख रहा है सरकमफ्रेंस से लेकर और इस कांस्टेंट डिस्टेंस तक जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसको क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं। मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो कि अगर हम बात करें इस सरकमफ्रेंस को, जो यह सरकमफ्रेंस का मतलब जो यह आपको बाउंड्री लाइन दिख रही है, इस बाउंड्री लाइन को क्या बोल देते हैं? सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हो या पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो यहां से देखो, अगर हम बात करते हैं क्या? पेरीमीटर की। तो देखो पेरीमीटर क्या निकल कर आता है, इस साइड में हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है हमारा क्या? 2πr। क्या होगा? 2πr। अब देखो पेरीमीटर इक्वल टू 2πr, इसका मतलब निकल कर आया पाई, वेयर पाई क्या निकल कर आया? पाई की वैल्यू अगर फिक्स्ड करें तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 और 3.14 पाई की वैल्यू हो जाती है। ओके। अब यहां से आर क्या है? आर आपका रेडियस शो करता है, आर रेडियस होगा। ठीक है, तो यह यहां से निकल कर आया क्या? 2πr। अब देखो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर इसी को बोला जाता है। अब देखो कि अगर 2πr हो गया तो आपको पता है डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। इसका मतलब हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं क्या? सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? पाई डी। लेकिन जैसे ही यह सेमी सर्कल के फॉर्म में होगा, ध्यान से समझना यहाँ पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जब यह सेमी सर्कल के पार्ट में होगा तो सेमी सर्कल के जैसे ही पार्ट में होगा तो इसका पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो देखो यहाँ से यह क्या निकल कर आया? हाफ ऑफ द होल सर्कल। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2πr है, इसका मैं हाफ करूंगा तो सेमी पेरीमीटर क्या निकल कर आएगा? तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर प्लस क्या निकल कर आएगा? ये देखो डायमीटर है, टोटल यहाँ से क्या है? यहाँ से इक्वी डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये क्या डायमीटर हो जाएगा। तो टोटल सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल कर आया पाई आर प्लस डी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, यहां से एक और पॉइंट आपको समझना होगा कि अगर यह रेडियस था, अगर इस रेडियस को हम कंप्लीटली, मतलब एक फुल डायग्राम बनाने के यहां से तक पूरे पॉइंट को टच करें, यह जो पार्ट निकल कर आता है, इस पार्ट को क्या बोल देते हैं? डायमीटर। देखो यहां से डायमीटर, इसका मतलब है कि जो रेडियस, पार्ट्स ऑफ डायमीटर इज नोन एज द रेडियस। इस जो आपका रेडियस का पार्ट है या डायमीटर का पार्ट है, यही क्या है? रेडियस है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट की। तो 2 और मोर सर्कल आर सेट टू बी द कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कि अगर बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक सर्कल हो, लेकिन देखो यहां से 2 या 2 से अधिक सर्कल का मतलब यहां से निकल कर आया एक सर्कल इसके अंदर हो और एक दूसरा सर्कल भी हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां से सर्कल, देखो यहां से दूसरा सर्कल एक बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह देखो यह सर्कल से इस रेडियस की कुछ और ही लेंथ होगा, लेकिन यहाँ दूसरे सर्कल की बात करें, इसका लेंथ कुछ और ही निकल कर आएगा। इस तीसरे सर्कल की बात करें, इसका भी रेडियस कुछ और ही निकल कर आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है, इसका सभी का सेंटर क्या है? एक ही है।
इसका मतलब टू आर मोर सर्कल और सेट टू बी द कंसेंट्रिक, आप उस कंडीशन में कंसेंट्रिक बोल सकते हैं जब सेम सेंटर हो बट क्या हो, डिफरेंट रेडियस हो। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो यहाँ से सर्कल के अंदर ध्यान रखना, एक सर्कल है, दूसरा एक सर्कल है। अगर यहाँ से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से यह जो सैडेड रीजन, मान लेते हैं हम इस पार्ट को हम सैडेड कर देते हैं, इस सैडेड रीजन का आपसे एरिया पूछा जाता है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर देखो पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यह जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस में, अगर स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या लेकर चलते हैं, स्मॉलर सर्कल की रेडियस लेकर चलें R1, और बड़े वाले जो सर्कल, जो बिगर सर्कल है, तो बिगर सर्कल का रेडियस क्या लेकर चलें R2। तो बताओ ऐसे कंडीशन में जो स्मॉलर सर्कल की एरिया निकल कर आएगी वह क्या निकल कर आएगी, पाई R1 का स्क्वायर, और जो ग्रेटर सर्कल है, जो बिगर सर्कल है, उसकी एरिया निकल कर आ जाएगी क्या, उसकी एरिया निकल कर आएगी पाई R2 स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में हमें सैडेड का एरिया पूछा है, तो सैडेड का एरिया निकल कर आएगा क्या, A2 माइनस A1। इसका मतलब बड़ी सर्कल की एरिया जो होगी उसमें से छोटा वाला सर्कल की एरिया को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप पाई कॉमन भी कर सकते हैं, अब पाई कॉमन करेंगे, रिजल्ट निकल कर आया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से R1 स्क्वायर निकल कर आया। ऐसे कंडीशन में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का चाहे तो आप फार्मूला लगा भी सकते हैं और ऐसे भी छोड़ देंगे या इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अ सर्कल that passes through the vertices, a circle that passes through the vertices of a polygon is called the circumscribed circle। अब देखो circumscribed circle की हम बात करते हैं, एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम circumscribed की बात कर रहा हूं तो देखो एक यहाँ से कोई एक लाइन सेगमेंट बना दिया, दूसरा एक और लाइन सेगमेंट बना दिया। सपोज करो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोई भी पॉलीगन की बात कर रहा है, तो यह पॉलीगन सपोज करो यहाँ से ये डायग्राम बन गया। ठीक है, दूसरा अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा एक साइक्लिक टाइप का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां से अगर मान लेते हैं यह पार्ट हो गया, ठीक, यह हो गया। अब देखो दूसरा यहां से अगर हम बनाने की कोशिश करें तो यह पार्ट निकल कर आया, और तीसरा आपको इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, या अब ऐसे कंडीशन में आपको यहां से क्या देखने को मिला, तो यह दिख रहे हैं कि आप यहां से जो अंदर इसके ट्रायंगल दिख रहा है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिख रहा है, इसके जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये सरकमफ्रेंस से टच है। यहां से देखो इसके जो वर्टेक्स आपको दिख रहे होंगे, ये वर्टेक्स क्या है, आपकी सर्कल के से सरकमफ्रेंस से टच है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर ये टच है तो इस पार्ट को बोल देंगे क्या, सरकमस्क्राइब्ड सर्कल। बात समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट? ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर एक और बात होगी कि यहां पर कोई सेंटर होगा, और ये सेंटर सपोज करिए ओ ले लेता हूं, यह तो पॉइंट हो गया ए एंड बी सी पॉइंट्स, और यहां पे ले लेते हैं ए बी एंड सी डी पॉइंट्स। ओके, और यहां पर सेंटर, यहां पर है सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर। ध्यान रखना, इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर बोल देंगे। ठीक है, तो यह हमारा रिजल्ट निकल कर आया, यहां से सरकम सेंटर निकल कर आया। ठीक है, सरकम सेंटर निकल कर आ जाएगा आपका यह। तो सरकम सेंटर क्या होगा, द सेंटर ऑफ द सरकमस्क्राइब्ड सर्कल, तो उसी को बोल देंगे क्या, सरकम सेंटर। ओके, अब देखो यह जो पॉलीगन है, ठीक है, और पॉलीगन इज कॉल्ड द इनस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन। तो यह जो पॉलीगन है इसको क्या बोल देंगे, इनस्क्राइब्ड पॉलीगन। ओके, यहां तक कोई डाउट? आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट्स? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां से देखो आगे, अब बात आती है कि इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होते हैं। तो देखो यहां से इनस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या निकल कर आएगा, तो यहां देखो एक सर्कल है, मतलब कि जो आपने अभी तक पढ़ा, जिसको हम सरकमस्क्राइब्ड सर्कल पढ़े थे, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, इनस्क्राइब्ड सर्कल निकल कर आएगा। तो देखो इनस्क्राइब्ड सर्कल
यहां से देखो मान लेते हैं कि यह हमारा एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, यह ट्रायंगल है। ओके, तो यहां ये हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। एक मिनट, हाँ अब दिख रहा, यहां से मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से यह ट्रायंगल जो बनकर तैयार होगा, आप देखेंगे यहां से, तो यह जो पार्ट निकल कर आया, ठीक है। अब देखो यहां से यह जो पार्ट निकल कर आया, यहां से आप देख रहे हैं कि सर्कल का सेंटर यहां है, बट इसके जो साइड है, साइड से हमारा जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये टच हो रहा है, मतलब यह निकल कर आया, इस पॉलीगन के अंदर सर्कल एंट्री कर गया। ऐसे सर्कल को बोलते हैं क्या, आप लोग बोल सकते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल ही इसको बोलते हैं। ओके, अब देखो दूसरे भी डायग्राम में ऐसा आप कर सकते हैं, दूसरे भी डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में जैसे सपोज करिए कि यहां से मैंने कोई एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से, और ये हो गया आपका कोई क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो कि यहां से निकल कर आया पॉइंट क्या, ए बी सी एंड डी, और यह पॉइंट निकल कर आया ए बी एंड सी। तो यहां से देखो यह सेंटर हो गया, सेंटर ओ, और यहां पर सेंटर जो हो गया यह सेंटर ओ। तो एक क्वाड्रिलेटरल या एक पॉलीगन के अंदर जब सर्कल एंट्री कर जाता है, उसको बोलते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। ओके, अब देखो द सेंटर inscribed सर्कल इज कॉल्ड द इन सेंटर, इस पार्ट को क्या बोल देंगे, इस सेंटर को क्या बोलेंगे आप, इन सेंटर बोल देंगे, इस पार्ट को बोलेंगे इन सेंटर। ओके, और पॉलीगन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, जो यह पॉलीगन बना यह क्या हो गया, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। ओके, अब देखो दूसरे अगर सर्कल की बात करें, एक कॉर्ड की, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से यह जो निकल कर आया यह पार्ट, अगर कोई पार्ट मान लेते हैं सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा है, यह पार्ट सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा है, ऐसे कंडीशन में इसको बोल देंगे क्या, कॉर्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, कॉर्ड। सपोज करो ए एंड बी है, ठीक है, यह क्या निकल कर आया, कॉर्ड। मतलब यह हो गया, यहां से द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आप देख रहे हो सर्कमफ्रेंस से यह जो है, इससे टू पॉइंट्स अगर ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे, कॉर्ड। इस पार्ट को क्या हम बोल सकते हैं, कॉर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और समझना होगा, अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की हम बात करें तो ये क्या निकल कर आएगा, डायमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है कि डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, 2r, लेकिन रेडियस इक्वल टू डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो r इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक है, r इक्वल टू डायमीटर बाई 2। अब देखो इसका डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, मतलब कि अ कॉर्ड passes through the, अब देखो डायमीटर की डेफिनेशन यहां भी चेंज कर सकते हो, अ कॉर्ड passes through the center, a chord passes through the center is known as the diameter। तो यह जो कॉर्ड है, यह जब सेंटर से पास होकर जाएगा, ऐसे कंडीशन में इसको आप क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।